हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताने लगे हैं स्टिचिंग के बारे में, स्टिचिंग फॉर बिगनर्स। और यानी कि बिल्कुल बेसिक जो स्टार्ट होता है, डायग्राम बनाना या फिर ग्राफ्टिंग करना वगैरह, तो वो हम आपको आज आप बताने लगे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नाप कैसे लिया जाता है किसी भी लेडीज़ शर्ट का। तो सबसे पहले हम इनके कंधे नापेंगे। कंधे हमारे पास आ रहे हैं 14। उसके बाद हम मोंडा लेंगे। मोंडा जो होता है वो आस्तीन का जो मतलब साइड वाला हिस्सा होता है, उसे हम मोंडा कहते हैं। मतलब जो बिल्कुल स्टार्ट में सीख रहे हैं तो हम इसलिए उनको समझा के बता रही हूँ। और हम इनको लिखते भी जाएंगे साथ साथ, ताकि हमें याद रहे, भूल ना जाए। तो अब हम मोंडे की जो है नापेंगे कि मोंडा कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास मोंडा आ रहा है 8 इंच आ रहा है। 8 इंच मोंडा आ रहा है, ठीक है। तो 8 इंच हम मोंडा लिख लेंगे यहाँ पर। और तो शोल्डर हमने लिख लिया है 14 इंचेस और मोंडा लिख लिया है हमने 8 इंचेस। ओके, अब हम इसकी जो है वो चेस्ट नापेंगे। अच्छा, चेस्ट में ज़रा ध्यान रखिएगा, साइडों की जो सिलाई होती है उसको बाकायदा साफ़ सुथरा करके मतलब उसको निकालें, ताकि आपकी जो साइज़ है वो मतलब ऊपर नीचे ना हो, एग्जैक्ट वही साइज़ हो जो हमें नाप के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर ये साइज़ आ रहा है 19 इंचेस। अब हम लिख लेंगे उसको भी, चेस्ट 19 इंचेस। और फिर उसके बाद हम कमर नापेंगे। अच्छा, कमर नापने का तरीका ये है कि हम ऊपर से यानी कि शोल्डर से लेकर हम हिसाब लगाएं 14 इंच तक का जो मीडियम साइज़ होता है आमतौर पर हम वहाँ लें, और वहाँ से फिर कमर नापें तो हमें पता चल जाएगी कि कमर कितनी है। तो यहाँ पर कमर आई है 17 इंचेस, वो हमने लिख लिया है। फिर उसके बाद हम नाप रहे हैं हिप्स। हिप्स वहाँ से नापते हैं जहाँ पर हमारे जो चाक हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हिप्स भी हमारे पास 19 आ रहे हैं, सॉरी शो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 19 इंच आ रहे हैं। उसके बाद हम साइड नाप लेंगे। अच्छा, साइड हम इसलिए नापते हैं क्योंकि आजकल जो शर्ट्स चल रही हैं कुछ शॉर्ट्स होती हैं, कुछ लॉन्ग होती हैं, तो हम चाक नापने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसीलिए हम साइड्स नापते हैं। तो साइड्स यहाँ पर हैं 12 इंचेस, वो भी लिख लेंगे हम। और फिर उसके बाद हम दामन नापेंगे। दामन आम तौर पर जो होता है वो 20 या फिर ज़्यादा 25 अगर हो जाए तो यहाँ पर है 22, तो हम दामन लिख लेंगे 22। अब हम लंबाई नापेंगे इसकी, कमीज़ की लंबाई नापने के लिए ऊपर शोल्डर से लेकर दामन तक हम जो है उसको फोल्ड कर देंगे और फिर हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो इट्स अबाउट 39 इंचेस, ठीक है। तो हम फुल लंबाई जो है वो 39 इंचेस के हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, जो हमने लिख लिया है, अब बारी है आस्तीन की। आस्तीन की हम लंबाई नापेंगे, यानी कि कफ से लेकर शोल्डर तक। तो आस्तीन लंबाई है हमारे पास 17 इंचेस और हमारे पास कफ है अबाउट 6 इंचेस, हम वो भी लिख लेंगे। अच्छा, इस बारे में आप जिसके भी कपड़े सी रहे हैं, अपने सी रहे हैं, किसी और के सी रहे हैं, तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कि उनको आस्तीनें लंबी रखनी है या 3/4 रखनी है या हाफ़ रखनी है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। ओके, अब हम गला नापेंगे। गला ऊपर होता है, यानी कि जो हमारे शोल्डर की साइड पे जो गला होता है उसे गला ऊपर कहते हैं। तो ये आ रहा है 6.5 इंच, 6.5। और गला नीचे जो है यहाँ पर आ रहा है 8 इंचेस आ रहा है, यहाँ पर 7.5 शायद था, तो हम वो लिख लेंगे। इसके अलावा इसमें गला पीछे भी हम लिखते हैं,
लेकिन गला पीछे इसमें कॉलर बना हुआ है, तो हम अंदाजे से जो है वो 3 इंचज़ रखेंगे गला पीछे का। तो लेकिन अगर आपको लगता है मतलब कोई जो मतलब होते हैं थोड़े फैटी होते हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा गला बड़ा रखते हैं पीछे का भी, लाइक 4 इंचज़ पर रख सकते हैं। तो ये हमारा टोटल नाप है। अच्छा, इसको नाप को डिवाइड करने का तरीका इस तरह है कि जो भी हमारी चीज़ें हैं हम उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। लंबाई वाली चीज़ों को कभी भी डिवाइड नहीं किया जाएगा, चौड़ाई वाली चीज़ों को डिवाइड किया जाएगा। तो अब हम जो है इसका ग्राफ बनाने लगे हैं। मैंने एक वाइट कलर की शीट ली है। ये फुल 39 इंचज़ की तो नहीं है, लेकिन हमें अभी सिर्फ ग्राफ बनाना सीखना है, तो इसके लिए हमने ये ले लिया है। अच्छा, ये आप कोशिश करिएगा कि आपका दोनों ऊपर नीचे के से जो है वो बराबर हो शीट का, आप उनको फोल्ड कर लीजिएगा। और मैंने जो है ये थोड़ी फ़ोल्ड करी है क्योंकि मेरे पास शीट कम थी, तो ये हमें तकरीबन 11.5 इंच का चाहिए, क्योंकि हमारे पास दामन है 22 इंच का, तो हमें उससे तकरीबन 1 इंच ज़्यादा चाहिए, तो मतलब आधा इंच ज़्यादा चाहिए। तो हमने इसलिए उसको 22 को 2 से डिवाइड किया, 11 आया। 11.5 हमने जो है वो पेपर को रख लिया है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए रखा है। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम शोल्डर्स की जगह पर जो है वहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ताकि कपड़ा हमारा आड़ा टेढ़ा अगर हो तो वो उसमें कवर हो जाए। उसके बाद हम जो है मोंडे का निशान लगाएंगे। मोंडा हमने 8 इंचेस लिया है। हम यहाँ पर भी लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले हमें ग्राफ में इस तरह से चौड़ाई में लाइनें खींचनी है, ताकि हमें पता हो। अच्छा, ये थोड़ी सी लाइट लाइनें हैं तो हमें इसलिए दिखाई नहीं दे रही, मैं आपको बाद में इसको मार्कर से करके दिखा दूँगी। फिर हमने कमर के लिए 14 इंच पे निशान लगाया, फिर वहाँ पर भी हम एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम हिप्स के लिए जो है वो साइड को नापेंगे। साइड हमने लिया था 12 इंचेस, तो हमने 12 इंचेस पे निशान लगा देंगे हम, और हिप्स की भी हम लाइन खींच देंगे। यही तरीका होता है बाहर जो हम टेलर्स से सिलवाते हैं, तो उनका भी यही तरीका होता है। वो इसी तरह पहले ग्राफ बनाते हैं, पेपर पे नहीं बनाते, पेपर पे हम प्रैक्टिस के लिए बनाते हैं, तो वो शर्ट्स वगैरह पे बनाते हैं। तो आपने भी इसी तरीके से चलना है, तो इंशाल्लाह आपकी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फिर हम इसमें कंधे का निशान लगाने लगे हैं। कंधा हमारे पास 14 इंचेस था, 14 डिवाइडेड बाई 2 = 7, तो हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया। इसी तरह हमारा चेस्ट जो है, पहले हम मोंडे का निशान लगा लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। ऊपर भी 7 इंच का निशान लगाना है, नीचे वाली लाइन पे भी 7 इंच का निशान लगाना है, ताकि हमारा जो मतलब निशान हो बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, परफेक्ट डायग्राम हमारी बने। ठीक है, इस तरह हमने मोंडे का निशान लगा दिया है। अब हम चेस्ट का लगाने वाले हैं। चेस्ट हमारे पास 19 था, तो 19 डिवाइडेड बाई 2 = 9.5, तो 9.5 पे हमने निशान लगा दिया है। और अब हम कमर पे निशान लगाने लगे हैं। कमर हमारे पास थी 17, तो 17 डिवाइडेड बाई 2 = 8.5। 8.5 पे हम निशान लगा देंगे। इसी तरह हमारे पास हिप्स है। हिप्स हमारे पास 19 था, तो 19 डिवाइडेड बाई 2 = 9.5। अच्छा, यहाँ पर ये है पुराना तरीका डायग्राम का, जैसे कि हम आम तौर पर बचपन से मतलब सीखते आ रहे हैं। जो ये एक तरीका मैंने सीखा है, हमें सीखते रहना चाहिए, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। तो मैंने यहाँ पर करा है कि हमने चेस्ट से लेकर कमर तक का हमने 5 इंच का निशान लगा दिया है। ठीक है, अब 5 इंच पर जो है हम एक और लाइन खींच देंगे, यानी ये 5 और 6 इंच पर हमने कमर के पास लाइन खींचनी है, चेस्ट से लेकर 5 to 6 तक। ओके, फिर हम यहाँ पर इसकी मतलब लाइन में जो है, लाइन हम यहाँ पर सीधी लगा देंगे।
चेस्ट से लेकर हम कमर तक, जहाँ पे हमने 5 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से लाइन लेंगे, इसको मैच करेंगे। फिर हम बीच में एक सीधी लाइन लगाएंगे। इससे जो है वो फिटिंग का लुक बहुत ज़बरदस्त आता है। जो आपने देखा होगा बाज़ शर्ट्स में जो है वो सिर्फ नोकें बनी हुई होती हैं, वो नोकों का लुक अच्छा नहीं आता। लेकिन अगर आप इस तरह से स्टिचिंग करते हैं तो हमारी स्टिचिंग का लुक एक अलग तरीके से उभरता है। तो ये हमारा नाप का तो डायग्राम हो गया है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर इनका तीरा बनाने वाले हैं। जो मोंडे का तीरा बनाएंगे अब हम। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप 1.5 ले लें या 1 इंचेस ले लें। उसको बस आपने इस तरह गोलाई का शेप देना है आस्तीन के लिए। अच्छा, ये जो बाहर की तरफ हम निशान देते हैं ये ज़्यादातर जो बैक साइड के लिए होता है। अगर अभी मेरा पीछे से जो पेपर है वो अगर पूरा होता तो मैं आपको दूसरी तरफ जो है वो फ्रंट की डायग्राम बना के दिखाती, लेकिन अभी मेरे पास पूरा पेपर नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ। तो हमने जो कंधे का निशान लगाया था, हमने वहाँ से 1 इंच लिया और उस 1 इंच से लेकर हमने यहाँ तक कंधे के लाइन तक हमने उसको आड़ा निशान लगा दिया। फिर हमने तीरे के लिए वहाँ पॉइंट से 1 इंच का फासला लिया और वहाँ से हमने तीरे का निशान लगा दिया गोलाई का। ठीक है, ये होता है फ्रंट का जो हमारा मोंडा होता है ना, ये फ्रंट के लिए होता है। इससे हमारी शर्ट का शेप होता है वो बहुत ही खूबसूरत आता है। कभी भी आपको आगे से मतलब आपके गले की साइड से ढीला आपको महसूस नहीं होगा। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें नोट करने होते हैं और इनसे ही हमारी शर्ट में, हमारी स्टिचिंग में खूबसूरती आती है। अच्छा, इसी तरह हम गले में यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा लेंगे। फिर 3 इंच से हम यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाएंगे नीचे की तरफ, और कंधे की साइड से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी होती है कंधे की सिलाई। अब हम 1/2 से 1 इंच तक की सिलाई को मिला लेंगे, मतलब निशान को मिला लेंगे। फिर हम थोड़ा सा कटिंग का भी यहाँ पर निशान दे देंगे, क्योंकि हमने अभी इसकी कटिंग इस तरह नहीं करनी है। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच का फासला रखते हुए कटिंग का निशान दे देंगे। ठीक है, तो ये बन गई है हमारी शर्ट की डायग्राम। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अब मैं आपको इसकी मार्करिंग करके दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ये हमने कंधे का निशान लगाया, ये हम चेस्ट की लाइन खींचेंगे, कमर की यानी कि चेस्ट से लेके 5 इंच तक, फिर 1 इंच, फिर हम हिप्स की लाइन खींचेंगे, अब हम साइड की लाइनें जो हैं वो उनको बनाएंगे। ये सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो पेंसिल के निशान बहुत कम था, तो मैंने सोचा आपको एक दफ़ा मार्किंग करके भी दिखा दूँ ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो डायग्राम है वो दिख सके। ये हम मोंडे का नाम ले लेंगे निशान। इसके बाद हमने कंधे का ले लिया, अब हम ये पीछे का जो तीरा है वो बना लेंगे। ये फ्रंट का तीरा है, फ्रंट का तीरा बना लेंगे। तो ये हो गई हमारी डायग्राम तैयार। तो इंशाल्लाह आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी कटिंग और किस तरह कपड़े पर इसकी डायग्राम बनाई जाती है वो बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।